अगले दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हेन आई वॉज मैरिड 10 years ago, my wife was sixth member of the family. Today my father died and a baby is born to me. The average age of the family during my marriage is same as today. What is the age of my father when he died? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या दिया है, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसकी वाइफ जो थी वो फैमिली के 6th मेंबर थी, ठीक है ना। तो 10 साल पहले 6 मेंबर की फैमिली थी, शादी के बाद की बात है। अब ये 6 मेंबर की फैमिली थी। एवरेज एज उसकी जो भी थी, नहीं पता है, हम लोग फिर से x मान लेते हैं। तो टोटल एज उस समय फैमिली की कितनी थी? 6x, है ना। यह कब की बात है? 10 years ago, 10 साल पहले फैमिली में 6 मेंबर थे, एवरेज एज x मान ली उनकी, टोटल एज 6x आ गया, 6 इंटू एवरेज, है ना। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो भूले नहीं हो। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू n, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना है। सम हमें निकालना था, कैसे निकला? एवरेज x है इंटू n 6 है, 6 इंटू n, 6x इज इक्वल टू एवरेज टोटल एज। और अब 10 years लेटर, मतलब आज, टुडे, आज क्या होता है? 6 मेंबर जो थे, सभी 6 की एज 10-10 साल बढ़ गई, तो टोटल एज कितनी बढ़ गई? सभी मेंबर्स की एज 10 साल बढ़ गई, तो टोटल एज 6x प्लस 60 हो गई, आज की टोटल एज। बात समझ में आ रही है ना? आज की टोटल एज जो है 6x प्लस 60 है। फिर क्या कर रहा है कि उसके फादर की डेथ हो गई और उसको एक बेटा हो गया है। उसके फादर की डेथ हो गई और उसको एक बेटा हो गया है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली तो 6 के 6 ही रह गए हैं, 6 के 6 ही मेंबर्स रह गए हैं फैमिली में। लेकिन एवरेज एज पहले वाली हो गई है, जो x थी एवरेज एज, वहीं आज भी हो गया है एवरेज। तो आज की टोटल एज क्या हो गई है? टोटल एज आफ्टर सन इज बॉर्न। 6 मेंबर है फैमिली के, एवरेज x है, तो टोटल एज 6x हो गया आज। फादर की डेथ के पहले तक की एज क्या थी? फादर की डेथ बोले या सन की बर्थ बोले, उसके पहले तक टोटल एज कितनी थी? 6x प्लस 60 थी। अब सन की तो एज अभी कुछ है नहीं 6x में, ये 6x तो बाकी 5 मेंबर्स की फैमिली, और ये फादर की एज थी 60, जो अब खत्म हो गई है। फादर की 60 ईयर्स पे डेथ हो गई, फादर की डेथ 60 ईयर्स पे हो गई, तो ये 60 खत्म हो गया और इसके जगह एक न्यू मेंबर ऐड हो गया जिसकी एज 0 है। 60 के जगह पे चेंज होके 0 एज का एक बेटा ऐड हो गया है, तो टोटल एज सेम रह गया है 6x, नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम रह गया है, एवरेज बदल के पुराना वाला x हमारा हो गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? 6x प्लस 60 आज की एज हो चुकी है, 6x प्लस 60 आज की एज हो गई है। फिर फादर की डेथ होती है और एक बेटे का जन्म होता है, तो इसमें से फादर की एज माइनस होगी और बेटे की तो एज अभी 0 है, तो सिर्फ फादर की एज माइनस होगी। तो फादर की एज 60 अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग ये पुरानी वाली एज पे आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मेंबर्स भी उतने ही हैं, एज भी उतनी ही है ना। तो एवरेज भी वही पुराना वाला हो गया हमारा। तो 60 ईयर्स पे यदि फादर की डेथ होती है और सन का बर्थ होता है, तो एवरेज एज 10 साल पुरानी वाली वापस आ जाएगी सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम टू नंबर्स इज 2 स्क्वायर रूट 10. Then find the numbers x and y respectively such that x is greater than y. तब इसमें सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, कुछ याद है? अरिथमेटिक मीन तो एवरेज के बराबर होता है, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, सम डिवाइड बाई एन. अरिथमेटिक मीन एवरेज के बराबर होता है जो सम डिवाइड बाई एन होता है, और हमें ये दिया हुआ है 7 और एन की वैल्यू क्या दी हुई है 2 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे. 7 इज इक्वल टू सम बाय 2, दिस इम्प्लाइज सम इज इक्वल टू 14. तो 14 हमें दो नंबर्स का सम दिया हुआ है. तो आपको सीधा अरिथमेटिक मीन 7 है तो सम 14 होगा, एक लाइन में लिखना होगा, इतनी सारी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब दो नंबर हम लोग यदि a और b मानते हैं तो a प्लस b हमारा 14 होगा ना. तो हम लोग ऐसा a और b नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे पहला नंबर a है, दूसरा नंबर 14 माइनस a है. तो दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा. तो हमारा पहला नंबर a है, दूसरा नंबर हम लोग 14 माइनस a मानेंगे. b नहीं मानेंगे, b मानने से एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा. ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, 14 माइनस a मानने से दूसरा वेरिएबल खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है. उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट a और b. अगर दो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं हम लोग. इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा. a इंटू बी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन. मतलब एवरेज में डिवीजन में आता है n और ज्योमेट्रिक मीन में पावर में n आता है. यहाँ पे 2 है, अगर 3 नंबर होते तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी. यहाँ पे क्यूब रूट आता. अगर 4 नंबर होते तो a b c d पूरे का पावर लेना होता 1/4, है ना. ज्योमेट्रिक मीन में पावर में आता है. तो हमारे पास ये दो नंबर हैं a और 14 माइनस a. इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया है 10 स्क्वायर रूट 10 इंटू 2. मतलब क्या हुआ इसका, a इंटू 14 माइनस a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर. ये कितना होगा 40. दिस इम्प्लाइज 14a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 40. अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे. चलो कोई बात नहीं, बन ही गया तो उसको सॉल्व भी कर ही देते हैं. कुछ तो ध्यान होगा, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है. क्या करना है इसमें, ये इक्वेशन को हम लोग फिर a को राइट साइड, सब कुछ राइट साइड में ले आएंगे अगर, तो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज a माइनस 4 a माइनस 10 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4 या 10, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू a की हो सकती है. तो हमें दिया है x इज ग्रेटर देन y, तो पहला नंबर को 10 लेना है, दूसरा नंबर को 4 लेना है. ऑप्शन डी हमारा आ गया. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में डील करेंगे. अभी इक्वेशंस कैसे बनाना है, किस तरह से इक्वेशन फ्रेम हो रहा है, ये सीख लेना है. सिर्फ इक्वेशन फ्रेम हो गई तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है कि इक्वेशन फ्रेम हो गई लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए. इक्वेशन अगर सही से फ्रेम हो गई तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. इक्वेशन लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, फॉर्म तो हो जाएगी इक्वेशन. ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा. इस बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिनको बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट याद है, वो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. इस फॉर्मूले से भी जिनको सॉल्व करना है वो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को. इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आते हैं तब इन सब के बारे में बात करेंगे।